हेलो स्टूडेंट्स, हम आपका बायोमॉलिक्यूल्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 12th के लिए ये। तो हमने प्रोटीन्स आपका एक बायोमॉलिक्यूल शुरू किया था। हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था प्रोटीन्स का, अमाइनो एसिड्स का। नाउ व्हाट इज द टॉपिक? क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। अल्फा अमाइनो एसिड्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमाइनो एंड एसिडिक ग्रुप्स। अमाइनो एसिड्स हमने आपको बताया था कि उसमें अमाइनो ग्रुप भी होता है NH2 ग्रुप, और साथ में यहाँ पे दूसरे एंड पे एसिडिक ग्रुप भी होता है COOH ग्रुप। तो ये कितने हैं, अमाइनो ग्रुप कितने हैं, एसिडिक ग्रुप कितने हैं, इसकी बेस पे हम इन अमाइनो एसिड्स को क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड। देखो, ये जो NH2 ग्रुप है अमाइनो एसिड में, ये बेसिक ग्रुप होता है, बेसिक है ये। और जो इसका COOH ग्रुप है वो एसिडिक ग्रुप है। तो अगर ये दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे, बेसिक और एसिडिक ग्रुप, मतलब एक अमाइनो होगा एक एसिडिक होगा, इक्वल होंगे, या दो अमाइनो होंगे दो एसिडिक होंगे, तो इस तरह के अमाइनो एसिड को न्यूट्रल अमाइनो एसिड बोलेंगे, जिसमें दोनों बराबर हो, एसिडिक और बेस। अगर बेसिक ज़्यादा हो, एमोनिया ज़्यादा हो, जैसे अगर ये 3 हो और ये 2 ही हो, तो इस तरह के अमाइनो एसिड को आप बोलेंगे बेसिक। और उस तरह से अगर एसिडिक ग्रुप ज़्यादा होते हैं तो एसिडिक अमाइनो एसिड। तो इसी की बेस पे हम करते हैं कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिडिक ग्रुप्स कितने। अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो एंड एसिडिक ग्रुप्स आर कॉल्ड न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। बराबर इक्वल होंगे, NH2 भी और COH भी बराबर बराबर होंगे। जैसे एग्जांपल है उसमें ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ये आप उसमें याद रखेंगे। ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ये क्या है? न्यूट्रल अमाइनो विच कंटेन 1 NH2 एंड 1 COOH ग्रुप। इक्वल एक एक दोनों में, NH2 भी है एक और COH भी है। उसी तरह से एलेनिन में भी एक NH2 एक COH, और वैलिन में भी एक NH2 और एक COOH इक्वल। सो दीज आर न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट जो कैटेगरी इट इज एसिडिक अमाइनो एसिड्स। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो COOH ग्रुप होंगे वो ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू NH2 ग्रुप, क्योंकि एसिडिक है। Those amino acids which contain 2 COH groups and 1 NH2 group are called as acidic amino acids. 2 हैं COH और NH2 1 है, मतलब एसिडिक ज़्यादा है और अमाइनो कम है। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पेरिजीन, ये क्या है? एसिडिक अमाइनो। ग्लाइसिन, वैलिन और एलेनिन, ये आ गए आपके न्यूट्रल, ये आ गया आपके एसिडिक। इसमें मेनली आप ये याद रख सकते हैं, एस्पार्टिक एसिड से एस्पेरिजीन और ग्लूटामिक एसिड एसिडिक हैं, तो ये एसिडिक हो गए। बेसिक अमाइनो एसिड्स क्या होंगे? जिसमें NH2 ग्रुप जो है वो ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू COOH। दीज अमाइनो एसिड्स विच कंटेन 2 NH2 ग्रुप एंड 1 COH ग्रुप आर कॉल्ड बेसिक अमाइनो एसिड। लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन विच कंटेन 2 अमाइनो ग्रुप्स। ठीक है, लाइसिन और अर्जिनिन। तो उसमें दो तीन एग्जांपल्स आप याद रखेंगे। ग्लाइसिन, एलेनिन और फर्स्ट आ गया आपका वेलिन। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, और इसमें लाइसिन, अर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये आ गया आपके बेसिक अमाइनो एसिड्स। ये नाम आप याद रखेंगे। ऑन द बेस ऑफ इंपॉर्टेंस, इन्हीं अमाइनो एसिड्स की classification on the basis of importance. Essential and non-essential amino acids. Out of 20 amino acids required for the protein synthesis, human body can synthesize only 10. इम्पॉर्टेंस, बॉडी में इम्पॉर्टेंस कितनी है उसकी? देखो, हमने बोला था कि अभी तक टोटल 26 अल्फा अमाइनो एसिड जो है वो नाउन है। उसमें से जो 20 होते हैं वो नियरली हर प्रोटीन में होते हैं। डिफरेंट तरह के प्रोटीन में जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रोटीन्स हैं उसमें ये होते हैं। इसके अलावा जो 6 होते हैं वो कुछ स्पेशल टिश्यूज़ में होते हैं। अब इसमें से जो 20 हैं, ये इन 20 में से 10 जो हैं वो बॉडी सिंथेसाइज करती है। These 10 amino acids which the body can synthesize are called non-essential. ये बॉडी बना लेती है खुद ही। अब जब बॉडी खुद ही ये अमाइनो एसिड बना लेती है तो ये हो गए नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मतलब हमें ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर ये बॉडी है, ये बॉडी खुद बना रही है अमाइनो एसिड, तो 10 बना रही है,
तो इसको ये ज़रूरत नहीं है कि ये डाइट में जो है वो ले ले। तो इस तरह के अमाइनो, इन 10 को आप बोलेंगे नॉन एसेंशियल, ज़रूरत नहीं है, ये खुद बना लेती है बॉडी। नॉन एसेंशियल डिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड्स, वाइल द रिमेनिंग 10 विच द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज। और जो बाकी 10 बच गए जो सिंथेसाइज नहीं करते, जो बाहर से लेने पड़ते हैं उसको, उनको आप बोलते हैं एसेंशियल, वो ज़रूरी है। आर कॉल्ड एसेंशियल और इंडिस्पेंसिबल अमाइनो एसिड्स। These essential amino acids are required for the growth of the body and their deficiency causes diseases, kwashiorkor, protein, therefore these must be supplied in the human diet. तो अगर जो बाहर से सप्लाई होते हैं, जो आपके एसेंशियल हैं, तो अगर वो सप्लाई नहीं हुए तो यहाँ पे डेफिशिएंसी डिजीजेज हो जाएंगी बॉडी में। जैसे एक एग्जांपल लिखी हुई है क्वाशियोरकर की, सुना होगा आपने नाम, ये प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है। वो कुछ अमाइनो एसिड जो हैं वो बाहर से नहीं मिल पाते, ठीक है, ह्यूमन डाइट में वो होने ज़रूरी। तो 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर, वो जो 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो कौन कौन से हैं, सारे नाम आपने याद रखने की ज़रूरत नहीं, जैसे एक दो बार पढ़ लीजिए इसको। वेलिन, ल्यूसीन, आर्जिनिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, मिथायोनिन, ट्रिप्टोफेन, हिस्टिडीन, थ्रियोनिन एंड लाइसिन। ये कुछ आपके जो है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। एक दो बार इनको आप चाहें या कोई फार्मूला सेलेक्ट करके इनको आप याद कर लें, कोई फार्मूला डिज़ाइन करके। पेप्टाइड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, तो ये हो गई थी बात अभी तक अमाइनो एसिड्स की, उनकी क्लासिफिकेशन की, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल और न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड। चलते हैं पेप्टाइड्स पे। आपके सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है पेप्टाइड्स। क्या होता है, होता क्या है, ये जो अमाइनो एसिड जब जुड़ते हैं आपस में तो बनाते हैं पेप्टाइड्स। क्या बनाते हैं, पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स आर एमाइड्स फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अल्फा अमाइनो एसिड with the carboxylic group of another molecule of same or different alpha amino acid with the elimination of molecule of water। जब भी अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो आपको पता है एक का अमाइनो ग्रुप होता है NH2 और दूसरे का एसिडिक ग्रुप होता है COOH, NH2, फिर यहाँ पे COOH। तो एक का अमाइनो और दूसरे का एसिडिक ग्रुप निकल के यहाँ से क्या निकल जाता है, वाटर की एलिमिनेशन हो जाती है H2O, और ये आपस में जुड़ जाते हैं और लिंकेज यहाँ पे बन जाएगी NHC डबल बॉन्ड O की, ये बन जाती है। इस तरह की लिंकेज को हम बोलते हैं एमाइड लिंकेज। क्या बोलते हैं, एमाइड। हमने ये पहले भी पढ़ा है प्रोटीन, इसमें पॉलीमर्स में जब हमने प्रोटीन सिंथेसिस देखी थी तो उसमें, या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पढ़ी थी, तो ये एमाइड लिंकेज है। तो कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अनदर ऑफ आर द सेम आर डिफरेंट, मतलब सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। एक ही जो है अमाइनो एसिड होगा, उसी का अमाइनो और उसी का एसिड वो भी कंबाइन हो सकता है, या डिफरेंट उसके साथ भी कंबाइन हो सकते हैं, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। और मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तो निकलना है उसमें। They are classified as di, tri, tetra, penta, peptide, etc. according to 2, 3, 4, 5, etc. molecule of the same or different amino acids combined together। अब दो अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो डाई, दो अमाइनो एसिड जुड़ गए तो अब ये सेम भी हो सकते हैं ना, जैसे वेलिन हो, सारे वेलिन भी हो सकते हैं, ठीक, या डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये वेलिन हो तो ये आइसोल्यूसिन हो, तो मगर एक का अमाइनो और दूसरे का एसिडिक ग्रुप जुड़ेगा। अगर दो जुड़े तो आपके, मान लो दो अमाइनो एसिड जुड़ गए तो ये डाईपेप्टाइड बन गया, ठीक है। 2, 3, 4 डाई, ट्राई, 3 जुड़ गए तो ट्राई, 4 जुड़ गए तो टेट्रा, 5 जुड़ गए तो पेंटा, तो पेंटा डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड। तो समझो कि अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो आपका पेप्टाइड बनना शुरू हो जाएगा। सिंगल होगा तो उसको अमाइनो एसिड बोलेंगे, एक से ज़्यादा होगा तो उसको पेप्टाइड्स बोलेंगे। अब वो डाईपेप्टाइड हो सकता है, ट्राईपेप्टाइड हो सकता है, टेट्रा, पेंटा, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, when COOH group of glycine combines with the NH2 group of alanine, we get the dipeptide। अब दो अमाइनो एसिड हम लेते हैं, एक ले लिया ग्लाइसिन और दूसरा ले लिया एलेनिन।
तो ये जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा डाइपेप्टाइड। ग्लाइसाइल एलेनिन बन जाता है, पहले ग्लाइसिन फिर एलेनिन, तो नाम आएगा इसका ग्लाइसाइल एलेनिन, ग्लाइसाइल एलेनिन। एंड वाइस वर्सा टू फॉर्म एलेनाइल ग्लाइसिन, अगर एलेनिन पहले जुड़ा तो एलेनाइल ग्लाइसिन, अगर ग्लाइसिन पहले जुड़ा तो ग्लाइसाइल एलेनिन। इन बोथ द डाइपेप्टाइड्स दैट इज ग्लाइसाइल एलेनिन एंड एलेनाइल ग्लाइसिन, there is a free amino group at one end and a free carboxylic group at the other end. These groups can further react with the appropriate functional groups of other alpha amino acids to form tri, tetra and pentapeptides. क्या कहने का मतलब है इसका, ये ग्लाइसिन जुड़ गया, ग्लाइसिन का होना चाहिए COOH, देखो ये COH है, और इसके साथ जुड़ना चाहिए एलेनिन का NH2 ग्रुप। तो जब ये जुड़ जाएंगे तो आपका CONH लिंकेज बीच में बन जाएगी और बन जाएगा डाई पेप्टाइड। ये है ग्लाइसिन, ये है एलेनिन, तो इसका नाम आएगा ग्लाइसाइल एलेनिन। और वहीं अगर एलेनिन आ गया पहले, अगर ये COH ग्रुप एलेनिन का है और NH2 ग्रुप ग्लाइसिन का है तो बनेगा वो एलेनाइल ग्लाइसिन, एलेनाइल ग्लाइसिन। तो चाहे कोई भी बने, हम देखते हैं इसकी करके देखते हैं। देखो ये है एलेनिन, ग्लाइसिन हमने पहले भी देखा स्ट्रक्चर इसका, ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है ग्लाइसिन वाला, सबसे जो सिंपल अमाइनो एसिड है वो यही है कि CH2 के एक अमाइनो और एक एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन और एलेनिन। अगर एलेनिन का COH और ग्लाइसिन का NH2 जुड़ा तो बना एलेनाइल ग्लाइसिन, और अगर ग्लाइसिन का COH और एनेलिन का NH2 जुड़ा तो इसको आप बोलेंगे ग्लाइसाइल एलेनिन। देखो क्या हुआ, इसमें यहाँ OH और यहाँ से H, ये निकल गया, वाटर निकल गया और ये बन गया CONH, ये कार्बन N के साथ जुड़ गया तो ये बन गया CONH लिंकेज बन गई बीच में, ये है एलेनाइल ग्लाइसिन और ये ग्लाइसाइल एलेनिन। अब बोल रहा है कि दोनों बने, देयर इज अ फ्री अमाइनो ग्रुप एट वन एंड एंड फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट द अदर एंड। देखो इसमें फ्री अमाइनो ग्रुप एक एंड पे है और फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दूसरे एंड पे है, तो ये फर्दर आगे जुड़ सकते हैं। ये तो सिर्फ डाइपेप्टाइड बना ना, तो ये अमाइनो ग्रुप भी पीछे किसी के साथ जुड़ सकता है, एसिडिक ग्रुप भी आगे किसी के साथ जुड़ सकता है, तो ट्राई टेट्रा पेंटा पेप्टाइड जो है वो बन सकते हैं, ये उसी की बात कर रहे हैं। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, तो वो हो गए थे पेप्टाइड्स, डाई ट्राई पेंटा टेट्रा। पॉलीपेप्टाइड्स अगर बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ जाएं आपस में तो उनको आप बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। इफ लार्ज नंबर ऑफ hundreds of thousands of alpha amino acids are joined together by the peptide bond, the polyamide thus formed is called polypeptide. अब बहुत सारे जुड़ गए, बहुत सारे अमाइड्स बन गए लिंकेजेस बीच में, तो उसको आप बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। 2 होंगे तो डाइपेप्टाइड, 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा पेंटा, वो इतने होंगे, बहुत सारे होंगे, थाउजेंड्स होंगे, तो अब हम उनको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। पॉली मीन्स मैनी, और ये आपका पॉलीपेप्टाइड लिखा हुआ है, बनाया हुआ है। इसमें क्या होगा, एक एंड पे ये N टर्मिनस होगा और एक एंड पे C टर्मिनस होगा, एक एंड पे N टर्मिनस होगा, एक एंड पे C टर्मिनस होगा, और बीच में क्या होगी, वो जो चेन होगी पॉलीपेप्टाइड की, बहुत सारे लिखा है N-1, बहुत सारे जो है वो अमाइनो एसिड जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे। अब आप बोलेंगे यहाँ पे NH3 पॉजिटिव क्यों लिखा है और यहाँ पे COO नेगेटिव क्यों लिखा है, COH क्यों नहीं लिखा। अब ऐसा होता है इसमें कि ये जो NH2 ग्रुप अगर यहाँ पे खाली होता है और यहाँ पे अगर COOH ग्रुप खाली होता है तो ये इस स्टेट पे रहना प्रेफर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक ग्रुप है, COH ग्रुप एसिडिक ग्रुप है, इसलिए ये क्या करता है, ये H पॉजिटिव की कैपेसिटी होती है इसको देने की, वो ये दे देता है, H पॉजिटिव दे देता है। अब जब H पॉजिटिव देगा तो पीछे रह जाएगा COO नेगेटिव और H पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होता है, ये होता है बेसिक अमाइनो, अमाइनो होता है बेसिक, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
तो ये इस H पॉजिटिव को ले लेता है, H पॉजिटिव को जब ले लेता है तो बना देता है H, इधर जुड़ जाता है और बन जाता है NH3 पॉजिटिव। अब होप आपको समझ आई होगी, ठीक है। यहाँ पे ये COOH जो है वो COO नेगेटिव और H पॉजिटिव बना देता है, और वहीं जो NH2 ग्रुप है वो H पॉजिटिव ले लेता है और बना देता है NH3 पॉजिटिव। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है NH3 पॉजिटिव और यहाँ पे लिखा है COO नेगेटिव। ये ज़्यादा स्टेबल स्टेट में रहते हैं। It is clear from the above structure that each polypeptide chain has a free amino group at one end and free carboxylic group at the other end. These are collectively called as end groups. ये जो अमाइनो ग्रुप यहाँ पे रहता है और ये जो COOH ग्रुप यहाँ पे रहता है, इनको आप बोलते हैं एंड ग्रुप्स। अमाइनो एसिड यूनिट हैविंग फ्री अमाइनो ग्रुप इज कॉल्ड एंड टर्मिनल अमाइनो एसिड, whereas the free amino acid having free COH group इज कॉल्ड द सी टर्मिनल अमाइनो एसिड। सिंपल सा इसकी के स्ट्रक्चर को हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि इसको आप बोलते हैं एन टर्मिनस और इसको आप बोलते हैं सी टर्मिनस, सी टर्मिनल या सी टर्मिनस, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। नेमिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड को नाम कैसे देते हैं? जैसे अभी हमने डाइपेप्टाइड को नाम दिया ग्लाइसाइल एलेनिन, एलेनाइल ग्लाइसिन। एज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन the structures of polypeptides are written in such a way that amino acids with free amino group is written on the left hand side of the polypeptide chain, while the amino acid with free carboxylic group is written on the right hand side of the chain. अभी हमने यही देखा कि जो ऐसा अमाइनो एसिड जिसका एन टर्मिनस है तो उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं और जिसका सी टर्मिनस है उसको राइट साइड लिखते हैं पॉलीपेप्टाइड में। Thus, a tripeptide glycyl alanine phenyl alanine is represented as follow. तो इसमें देखो अब 3 अमाइनो एसिड है, एक आ गया ग्लाइसिन, एक आ गया एलेनिन और तीसरा है फिनाइल एलेनिन। तो नाम इसको ऐसे ही देंगे जिस पैटर्न में वो हैं। ग्लाइसिन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ग्लाइसाइल एलेनाइल, ग्लाइसाइल एलेनाइल फिनाइल एलेनिन। जो लास्ट वाला है ना इसका नाम पूरा देंगे बस, बाकियों का हम वायल लगाएंगे लास्ट पे सुफिक्स। ग्लाइसाइल एलेनाइल फिनाइल एलेनिन, तो ग्लाइसाइल को ऐसे लिखते हैं GLY, एलेनाइल फिनाइल एलेनिन। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये स्ट्रक्चर है इसका। ये जो है आपका, ये है आपका ग्लाइसिन, ये है ग्लाइसिन, फिर आपका आ गया एलेनिन, ये आ गया आपका एलेनिन वाला यूनिट। आपको जस्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप देखें समझें। और ये आपका आ गया फिनाइल एलेनिन, ये आ गया फिनाइल एलेनिन, ये आ गया आपका एलेनिल एलेनिन, ठीक है। तो ग्लाइसाइल एलेनाइल फिनाइल एलेनिन। तो ऐसे आप इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे ट्राइपेप्टाइड। ऑलिगोपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन में क्या फ़र्क है? ऑलिगोपेप्टाइड क्या होता है? पेप्टाइड्स हैविंग रिलेटिवली शॉर्टर चेन्स हैविंग 2 to 10 अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड ऑलिगोपेप्टाइड। देखो जो सिंपल होगा ना एक, उसको आप बोलेंगे अमाइनो एसिड। अगर 2 जुड़ गए तो उसको आप बोलते हैं डाइपेप्टाइड। अब 2 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर 10 तक अगर हैं तो उनको आप ऑलिगोपेप्टाइड्स भी बोलेंगे। इसका मतलब मान लो अगर 2 जुड़ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, इसी तरह से ऐसे ऐसे 10 अगर होंगे तो 2 से लेकर 10 तक इनको आप ऑलिगोपेप्टाइड्स भी बोलेंगे, ऑलिगोपेप्टाइड्स। और उसी को ऑलिगो में अगर 2 होंगे तो डाइपेप्टाइड, 3 होंगे तो ट्राइपेप्टाइड, 4 होंगे तो टेट्रा, ठीक है। इन सबको आप ऑलिगोपेप्टाइड बोलेंगे। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? 2 लॉन्गर 10 अमाइनो एसिड से अगर ज़्यादा होंगे तो उनको आप पॉलीपेप्टाइड्स बोल देंगे फिर, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड, ये फ़र्क है ऑलिगोपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड में।
अब प्रोटीन्स भी हम, इसके बाद का जो टॉपिक है इट इज़ प्रोटीन्स, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।